गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे अपनी नोटबुक में, उसके साथ आज की डेट 17 फरवरी 2021, 17 फरवरी 2021 और आज की वर्कशीट नंबर 171। अपने टेक्स्ट बुक का नाम लिखेंगे मैरी गोल्ड, यूनिट 10 हु विल बी निंगशु, पेज नंबर 176 टू 185। और अपनी क्लास लिखेंगे क्लास 5th सेक्शन ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। उसके साथ आज अपना नाम लिखेंगे इस जगह पर और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ये चीज़ें तो आपको रेगुलर करनी है, तो ये आप रेगुलर अपनी हर वर्कशीट पे करनी है बेटा। ओके, तो अपनी वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। सो फार वी हैव प्रैक्टिस नाउन नेमिंग वर्ड्स। तो अब से कुछ टाइम पहले हमने अपनी वर्कशीट में नाउन्स यानी जिसमें नेमिंग वर्ड्स यानी किसी चीज़ का नाम, इसकी प्रैक्टिस की थी। प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। लेट्स गेट इनटू सम एक्शन टुडे। तो अभी तक हमने प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन इन सबको पढ़ा। आज हम कुछ एक्शन वर्ड। एक्शन से आपको क्या लगता है, मतलब कोई ना कोई काम होना है ना। एक्शन होता है कि मैं वॉक की है, मैंने सिट, या मैंने खाना खाया, यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है, तो उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ड। रीड द नोट गिवन इन द बॉक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शन वर्ड। तो इसको हमें पढ़ना है। एंड एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। वो जो एक्शन वर्ड है उनको हम वर्ब बोलते हैं। इट मीन्स डूइंग समथिंग। इसका मतलब कुछ ना कुछ काम करना। एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने बोला वॉक, स्लीप, सोना, ठीक है, क्लैप, ताली बजाना, स्माइल, मुस्कुराना, ठीक है, बहुत सारा। सिट हो सकता है, ईट हो सकता है, जैसे मैंने कहा अभी खाना खाना, रनिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकते हैं। तो मतलब इनमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो इन्हें हम बोलते हैं एक्शन वर्ड या वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब, VERB, वर्ब। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट अस रीड ईच सेट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। अब इनमें जो मैंने सेट यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको अच्छे से रीड करना है। डिटरमाइन विच वर्ड इज द एक्शन वर्ड, और पहचानना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो एक्शन वर्ड या वर्ब है। एंड राइट इन द गिवन स्पेस। अ बिग, हाउस, जंप, ट्री। तो इसमें से किस वर्ड से आपको लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है? जंप, कूद रहे हैं, तो हम जंप लिख देंगे फर्स्ट में। बैड, टेबल, ब्लू या सी, देखना, तो हम इसमें लिख देंगे सी। काइंड, सिंग, किंग, पॉन्ड, अभी मैंने बोला था सिंग, गाना, तो हम यहाँ लिख देंगे सन, राइट, फूड, टॉवल, फूड रखा है, टॉवल रखा है, सन निकला हुआ है, राइट, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने हाथ से लिख रहे हैं राइट। ओके, तो हम इस स्पेस पे हम ये वर्ड लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर बी, रीड द पैसेज गिवन इन द बॉक्स एंड एनसर्कल द एक्शन वर्ड। आपको एक्शन वर्ड इसके अंदर गोला बनाना है, एनसर्कल करना है। मैं उनको अंडरलाइन कर दूंगी, आप उसको सर्कल कर लेंगे अपनी कॉपी में। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग एंड अ क्वीन। बहुत पुरानी बात है कि राजा और एक रानी रहा करते थे इन कैंगलीपैक, मणिपुर में। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। वो लोगों के बड़े चहीते हुआ करते थे, बड़े पसंद किए जाते थे। दे हैड 3 sons एंड 12 years later अ डॉटर। उनके 3 बेटे थे और 12 साल बाद एक बेटी हुई, बात पैदा हुई। बॉर्न, तो मैं जिसके नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ वो वर्ड आपको एनसर्कल करना है। बॉर्न मतलब पैदा होना, कोई एक्टिविटी हुई है। द ईयर्स वेंट, साल गुजर गए, गुजरे हैं साल, चले गए तो यानी वो गए हैं। बाय एंड चिल्ड्रन ग्रो अप, और ग्रो अप वो बड़े हो गए। व्हेन द टाइम केम, जब कम टाइम आया, टू डिसाइड, कुछ डिसाइड करने का। द फ्यूचर किंग, द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा, दैट द एल्डेस्ट सन विल बी द फ्यूचर किंग, कि बड़ा बेटा ही फ्यूचर किंग बनेगा। दैट्स हाउ ऑलवेज हैपन, जैसा हमेशा होता है। बट द किंग डिसाइडेड टू होल्ड, पर किंग ने डिसाइड किया, फैसला लिया कि एक हॉर्स राइडिंग उसने
रखी, एंड टू फाइंड आउट हु इज मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग। तो जिन चीज़ों के नीचे मैंने लाइन खींची आप उनको अनसर्कल करेंगे क्योंकि ये एक्शन वर्ड है हमारे। ओके, हैव यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया दैट ईडी और डी इज एडिड। कुछ वर्ड्स में आपने ईडी और डी लगे हुए देखा होगा इन द एंड ऑफ सम एक्शन वर्ब। कुछ एक्शन वर्ड्स में देखा होगा आपने या तो ईडी लगा हो, जैसे डिसाइडेड, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज द स्टोरी हैज बीन नरेटेड इन द पास्ट। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारी स्टोरी है वो पास्ट टेंस में यानी पहले लिखी गई है, यानी जो कुछ हुआ है वो सब हो चुका है, तो पास्ट में। When we mention something that happened in the past, जो चीज़ हम आज लिख रहे हैं और वो पास्ट में हो चुकी है, we usually उसमें हम ज़्यादातर ईडी या डी लगाते हैं उस एक्शन वर्ड में, ठीक है, एंड ऑफ एक्शन वर्ड। जैसे मैंने बताया भी एक्शन वर्ड में हम या तो ईडी लगाएंगे या डी लगाएंगे। लाइक वॉश यानी कपड़े धोना है जैसे, तो वॉश्ड। स्माइल, स्माइल्ड बन जाएगा। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड, अगर सिर्फ ईडी या डी लगा है उनमें तो हो जाएगा हमारा वो रेगुलर वर्ब, उन्हें हम कहेंगे रेगुलर वर्ब, या एक्शन वर्ड जो है वो रेगुलर वर्ब है वो वाले हमारे। ओके, और कुछ इरेगुलर वर्ब भी होते हैं, अब उनको देखते हैं वो क्या है। इन द स्टोरी द किंग डिड नॉट फॉलो अ सेट पाथ टू डिसाइड द फ्यूचर किंग। जैसे इस स्टोरी में राजा ने जो एक पाथ था, एक पहले से क्लियर था कि जो बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा, तो उस रास्ते पर ना चलकर कुछ और किया। ऐसे ही कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सेम अपने उसी तरीके से नहीं चलेंगे, हम तो अलग चलेंगे। उनका एक क्या है भाई, हमारी मर्जी है, हम तुम्हारी तरह नहीं चलेंगे, हम अपना कुछ और डिसाइड करेंगे। तो सिमिलरली इन द इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ ऐसा ही है। वी हैव सम एक्शन वर्ड विच डू नॉट फॉलो द सेट पाथ। तो कुछ ऐसे वर्ड है एक्शन वर्ड जो नहीं मानते किसी के भी, हम तुम्हारी तरह नहीं, हम अलग हैं, हम तुम्हारे रास्ते पे नहीं चलेंगे। तो जैसे कि और बाकी एक्शन जो होते हैं वो रेगुलर वर्ब होती हैं। व्हेन दे आर चेंज इनटू पास्ट टेंस, वो चेंज तो होते हैं बट लेकिन ईडी और डी लग कर नहीं। जैसे ग्रो का जो है वो ग्रीव हो जाता है, जैसे अभी आया था ग्रीव अप। एंड फाइंड का हो जाता है फाउंड। दे आर कॉल्ड इरेगुलर एक्शन वर्ड। तो ये जो हमारे जो है वर्ब ये हमारी इरेगुलर हो जाती है। ओके, तो जिसमें डी या ईडी लगेगा वो रेगुलर, और जिसमें अगर कुछ और हो गया तो हम उसे इरेगुलर कर देंगे। जैसे हेल्प्ड, प्रेजेंट होगी इसकी हेल्प, तो ईडी लगी है तो ये हो जाएगी हमारी रेगुलर वर्ब। टीच का हमारा हो जाता है टॉट, TAUGHT टॉट, तो हमारी रेगुलर होगी कि ईडी नहीं है। मूव्ड है तो मूव्ड का आएगा हमारा मूव, तो ये क्या हो जाएगी हमारी ईडी लगी है तो हमारा हो जाएगा ये रेगुलर वर्ब। ओके, होल्ड का हमारा हो जाता है हेल्ड, तो ये हो जाएगा हमारा इरेगुलर वर्ब। वांट बन जाता है वांटेड, ईडी लग गया तो ये भी क्या हो जाएगा रेगुलर वर्ब। ओके, उसके बाद है लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 137। तो 137 जो आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है उसमें भी आपको ये करना है। तो ये है आपका जो वर्कबुक का पेज नंबर 137, तो वो ये है, उसमें भी यही करना है। राइट द पास्ट टेंस ऑफ द रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब गिवन बिलो, ऑल्सो एनसर्कल द इरेगुलर। तो पहले तो आपको इनका पास्ट टेंस लिखना है और जो इरेगुलर है उसको आपको गोला बनाना है, सर्कल करना है। जैसे स्लीप का हो जाता है स्लेप्ट, डिसाइड का हो जाता है डिसाइडेड, ये CIM। ड्राइव का हो जाता है ड्रोव, फाइंड का हो जाता है फाउंड, डांस का हो जाता है डांस, ईडी डी लग जाता है। फिनिश का हो जाता है फिनिश्ड, यानी हमारा रेगुलर है। ईट का हमारा हो जाता है ईटन, क्राई का हो जाता है हमारा क्राइड, टीच का हमारा हो जाता है टॉट, जैसे भी हमने पढ़ा। यूज का हो जाता है हमारा यूज्ड। अब देखिए कि उनकी चीज़ों में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जैसे
देखिए हमारा एक तो हो जाता है डिसाइडेड, सॉरी हमें इरेगुलर करनी है ना, सॉरी ये नहीं होगा, ये हमारी रेगुलर है। इरेगुलर है हमारी स्लैप्ड, ड्रॉव, फाउंड। ये डिसाइडेड तो हमारा रेगुलर है, डांस्ड भी हमारा रेगुलर है, फिनिश्ड भी, ईटन, टॉट और क्राइड। आपको लग रहा होगा क्राइड में तो ईडी है, बट वो चेंज हो गया ना, उसमें आई आ गया वाई की जगह, तो ये हमारा इरेगुलर हो जाएगा। यूज्ड, डांस्ड, फिनिश और डिसाइडेड ये हमारी रेगुलर है, बाकी सबको हम इस तरह सर्कल कर देंगे। ओके पेरेंट्स के लिए सुझाव है, अपने जीवन के उन अनुभव को बच्चों के साथ साझा कीजिए। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आपके जीवन में बदलाव है, उन रीज़न का, उन अपने फैसलों का अपने बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए जिससे आपके जीवन में कुछ चेंज आया हो, कुछ बदलाव आया हो। लास्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। तो जब भी बाहर जाएं या किसी के कांटेक्ट में आए तो 6 फीट या 2 गज की दूरी हमेशा बना कर रखें ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक केयर।